दिल्ली की ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की चोरी करने वाले 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से पकड़े गए। इनमें से एक आरोपी लोकेश श्रीवास है, जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। लोकेश छत्तीसगढ़ के ही कवर्धा जिले का रहने वाला है और वो इतना शातिर है कि उसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। उसका आपराधिक इतिहास बहुत पुराना है। आखिर ये चोरों का सरदार इस बार कैसे धरा गया, इससे पहले उसने कितने बड़े कांड किए, सारी जानकारी हम आपको देते हैं। कवर्धा जिले के रहने वाले लोकेश श्रीवास के खिलाफ तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में पिछली चोरियों की कई एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के हवाले से पता चला है कि साल 2019 में छत्तीसगढ़ में पारक ज्वेलर्स के यहां 5 करोड़ की बड़ी चोरी का मामला सामने आया था। चोरी की उस वारदात को भी लोकेश श्रीवास ने ही अंजाम दिया था। उसने वहां भी चोरी की वही तकनीक अपनाई थी जो उसने दिल्ली में आजमाई। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उस कमरे के बारे में भी पूछताछ कर रही है जो उसने किराए पर लिया था। अब बात यह है कि 5 करोड़ की चोरी के बाद भी उसका मन नहीं भरा और 25 करोड़ के लालच में धरा गया। दुकान के अंदर आते ही चोरों ने न सिर्फ सीसीटीवी बल्कि वाईफाई के भी सारे तार डिस्कनेक्ट कर दिए और अपने काम में लग गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने तफ्तीश की शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से ही की। पुलिस को दुकान के अंदर 3 नकाबपोश नजर आए जो सीसीटीवी कैमरों को डिस्कनेक्ट करने से पहले उनमें कैद हो गए थे। इसके अलावा आसपास के दुकानों में लगे कुछ और सीसीटीवी कैमरों में पुलिस को कुछ और संदिग्ध लोगों की तस्वीरें नजर आईं। लोकेश ने चोरी की प्लानिंग ऐसे की थी कि पूरा का पूरा शोरूम ही साफ कर दिया, मानो किसी ने बंद शोरूम के अंदर झाड़ू फेर दिया हो। दुकान के अलमारियों और शोकेस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ बने खुफिया स्ट्रॉन्ग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेम्स स्टोन यानी हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिए। लेकिन इस बार उसका खेल ज्यादा नहीं चल सका और वो धरा गया। पुलिस छानबीन के दौरान पता चला है कि 10 दिन पहले उसने छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के स्मृति नगर पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक कमरा किराए पर लिया था। इसी दौरान बिलासपुर पुलिस कवर्धा से ही उसका पीछा कर रही थी और इसी के चलते उसे भिलाई में पकड़ लिया गया। अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में है।